हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे रानी के गांव दमोराथड़ी की अगर बात करें तो करीब 2.5 साल पहले जो सरपंच चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए पूरे हरियाणा के अंदर, उसी को लेकर जो 2.5 साल पहले यहाँ सरपंच बनी भागो देवी, उस पर बड़े आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं जाति सर्टिफिकेट जो फर्जी बनवाया गया भागो देवी द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब के पातना की रहने वाली भागो देवी ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवा कर जो यहाँ सरपंची का चुनाव लड़ा, सरपंच बन गई, लोगों ने चुन भी लिया, सरपंच बन गई। लेकिन गांव के ही कुछ लोग जो कि बराबर में विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, सामने चुनाव लड़ रहे थे भागो देवी के, उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहीं ना कहीं सीएम विंडो लगाई, शिकायतें लगाई। शिकायत लगाने के बाद करीब 2 साल बाद, 2-2.5 साल की मेहनत के बाद उनका जो मेहनत का जो फल मिला उनको, बता दें कई चक्कर इन्होंने पातना के काटे। इनका जाति सर्टिफिकेट जो देखने के लिए, दिखाने के लिए, उसकी जो वेरीफाई करने के लिए काफ़ी इन्होंने मशक्क़त की। 2.5 साल के बाद डीसी सिरसा ने जो एक्शन लिया, करीब 10 दिन पहले 3 जून को भागो देवी को सस्पेंड कर दिया गया, गांव दमोराथड़ी के सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पीछे यहाँ दर्जनों लोग इकट्ठे हैं गांव दमोराथड़ी के। शिकायतकर्ता दीपक कुमार मौजूद हैं, सुरजीत सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने शिकायत की थी, जिन्होंने सीएम विंडो लगाई थी, जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई की भागो देवी को सस्पेंड करने में, जिन्होंने करीब 2.5 साल मेहनत की। सो इनसे तमाम जानकारी लेंगे। गांव के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे किस तरह का जो इनको शक हुआ, किस तरह जो ये इनको पता चला कि जो जाति सर्टिफिकेट है फर्जी है भागो देवी के पास। सो तमाम जानकारी यहाँ लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। क्या नाम है जी? मेरा जी नाम दीपक कुमार है जी, गाँव दमोराथड़ी से, पंचायत मेंबर, वार्ड नंबर 6 से हूँ। क्या पूरा मामला है जो अभी पिछले दिनों आपके गांव की सरपंच जो सस्पेंड हुई है और आपने इनके खिलाफ जो दरखास्त भी लगा रखी थी, क्या कुछ कहना है? सर ये ऐसा है कि ये भागो देवी से गाँव में सरपंच ये चुनी गई थी जी। और हमें ये हमारी बरादरी सोरगर जाति से आती है, जो पिछड़े वर्ग से आती है। हमको जी थोड़ा सा डाउट हुआ जी, जो पिछड़े सोरगर जाति से आती है, ये पिछड़े वर्ग में आती है। जो गांव में सीट रिजर्व आई थी, जो एससी जाति की आई थी, हमें थोड़ा डाउट हुआ। हमने इसकी तहकीकात फिर हमने आस्ते आस्ते शुरू करी। कुछ सीओ विंडो लगाई हमने, कुछ एसडीएम के पास गए, हम डीसी के पास गए, उन्होंने हमारी सुनी। फिर उसने मार्क उसने मार्क कर दी एसडीएम को, एसडीएम ने मार्क कर दी रानिया तहसीलदार को। उन्हें इंक्वायरी में पातड़ा जैसे लड़की, ये पातड़ा की है, जिला पटियाला, गांव रसोली की, उन्होंने इन्होंने आरटीओ लगाई तहसीलदार साहब ने। उन्होंने वहाँ पे पता लगा कि ये भागो देवी है, ये सर्टिफिकेट है जो उसे जाली बनवा रखा है, जो सोरगर जाति से संबंध रखती है और ये पिछड़े वर्ग में आती है। जो इन्होंने 2006 का सर्टिफिकेट बनवा रखा था, वो सनल जाति का बनवा रखा, जो कि वहाँ के तहसीलदार ने बताया कि ये गलत आधार पर बनाया गया है। उन्होंने ये रिपोर्ट उनको मार्क कर दी। इन्होंने फिर तहसीलदार ने 1 साल बाद उसके जवाब, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब ने फिर वो रिकॉर्ड बार की मार्क डीसी साहब को मार्क कर दी। उन्होंने तहकीकात में जो भी डीसी साहब ने सस्पेंड किया है, वो हमें फैसला मंजूर है और इस फैसले से मैं सहमत हूँ। और आगे की कार्रवाई जो भी भागो देवी सरपंच पे कार्रवाई बनती है, उसे कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए। और ऐसा भी मान लो, ऐसे भी आगे कैंडिडेट कोई खड़ा हो, 2 नंबर का कागज बनवाए, उस पर एक तो गाँव की लगाम लगेगी और आगे से कोई ऐसा किसी का हक नहीं मारेगा। मैं डीसी साहब से और एसपी साहब से यही प्रार्थना करूंगा कि इसके 420 का पर्चा डाले और इसे जेल भेजा जाए। चुनाव कब हुआ था? ये 2022 में हुआ था जी, ये 11वें महीने में जी। दिसंबर 2022 में आप बता रहे हो चुनाव हुआ था और 2025 चल रहा है, आपको 2.5 साल बाद कैसे पता चला? नहीं सर, पहले ही जैसे एप्लीकेशन लगी थी, पहले से डाउट था, लगी थी। इंसाफ में अब मिला है जी। 2.5 साल की मेहनत के बाद आज इंसाफ मिला। हाँ जी, अब मिला है। हम जो डीसी साहब ने फैसला दिया, हम संतुष्ट है और मैं सहमत हूँ इस फैसले से जी। बस क्या लगता है गांव के लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है? हाँ जी भाई, बिल्कुल जी धोखा हुआ है, क्योंकि दूसरे की जो कैंडिडेट की सीट है, दूसरे का हक था और उन्होंने उस दूसरे किसी गरीब का, मान लो किसी का हक मारा है। ये सही नहीं है बात जी। कितनी वोट है टोटल गांव दमोराथड़ी में? जब ये वोट हुई थी 1050 थी, अब लगभग बढ़ गई है जी। कितने उम्मीदवार थे आमने सामने जो लड़ने वाले? ये 3 कैंडिडेट थे जी। इसको भागो देवी को कितनी वोट आई थी? वोट जी लगभग जी आई थी जी 400 के करीब आई थी जी। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, जो भी कार्रवाई आगे की होए, इसे कार्रवाई करके इसे जेल भेजा जाए, यही मेरी बेनती है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सरजीत सिंह, गाँव गांव दमोराथड़ी। क्या पूरा मामला है जो आपके गांव की सरपंच अभी 10 दिन पहले सस्पेंड हुई है? डीसी साहब ने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया है, क्या कुछ कहेंगे? डीसी साहब ने दसी ਜਦੋਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਸੀ ਸੀਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਕਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ BC ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਗਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਜਾ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, IT ਲਾਈ, ਪਾਤੜਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ BC ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਦੀ ਤਰਫੋਂ IT ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪ IT ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਲ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ BC ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2692 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਫਿਰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੀਲ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸਾ ਕਰਤੀ, ਸੱਸਾ ਮਾਰ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਸੇ ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਨਾਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦੇ ਕਚੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ नहीं ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ। एक बार जैसा आपने बताया, क्या लगता है गांव के बड़े वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी तो बहुत तगड़ी हुई, सरकार ने भी धोखाधड़ी की है, पिंड ने भी नगर ने भी की है। जो SC की सीट है बजर्ब है, इतने SC वाले भावें 4 खलो जाते 5 खलो जाते, ये ਜਿਹੜੇ 3 कैंडीडेट ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, मैं कहा ਅਸੀਂ बंदे नहीं, साडा हक है, ਅਸੀਂ इलेक्शन लड़ांगे। आप क्या हक मानते हो कि सरपंची आपको आनी चाहिए थी? सरपंची तो साडी है ना धक्के ना की। आप चुनाव लड़ रहे थे बराबर? हाँ बराबर चुनाव लड़े जी, नो अपनी लड़ी सी जी। क्या लगता है, आपको लगता है सरपंची आपके पास आनी चाहिए थी? सरपंची तो सी साडी जो सीट ही कोनी, अगो बंदा ही लड़न वाला कोनी, सरपंची तो है ही सी, सहमति नाल ही दिंदे सी पहला, तो बाद च इन्हां जदों डुप्लीकेट काज बनवा लाए उदों बाद इन्होंने इलेक्शन चालू करता। आपको चुनाव के दौरान कितनी वोट मिली जो गांव के? सानू मिली 50 जी। ये बियादरी साडा घर है हिक ही ऐसी दा, और भी कई हैगे आ भी जिवें मजहबी सिख हैगे आ, बावरी हैगे आ, कोई 5-7 घर हैगे आ, ते उन्हां च कोई पढ़ा लिखा है नहीं सी जी। ये अपनी नौ पढ़ी लिखी सी, ते इहनूं फिर कैंडीडेट असीं रोकिया सी। क्या लगता है गांव की जनता ने उन्हें चुना या धोखाधड़ी के साथ वो बन गए? धोखाधड़ी से बने बेईमानी से भी जदों उन्हां दा हक ही नहीं हैगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੋ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੰਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ यू। हाँ जी, इन्होंने एक जी 20 इनके फैमिली ID से छेड़खानी डॉक्यूमेंट तो की थी। इनके फैमिली ID में 6 मेंबर हैं टोटल, 6 में थे 3 तो जी AC है जी, 3 BC है जी। इन्हें वहाँ से गुड़गड़ पड़ी क्योंकि सर्टिफिकेट वैसे तो बनता नहीं है, पहले फैमिली ID में सही कराया, फिर इसके जरिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाया जो हरियाणा से वो है इनसे, क्योंकि इनका हेड जो BC है तो सभी उनके बच्चे BC होने चाहिए थे। उनके जो से भागोदेवी चले ऐसे, उनका जो भागोदेवी घर वाला वो भी BC में कर रखा है। आपके पास सबूत है कि फैमिली ID में? हाँ, हमारे पास फैमिली ID में सबूत है जी। उसकी भी शिकायत करेंगे प्रशासन से? हाँ जी, वो शुरू से उसकी भी शिकायत करी थी हमने, लगी थी, उन्होंने शिकायत कर रखी है जी।
हेलो। हाँ जी, सरपंच धमोरा थड़ी। हाँ जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ जी, तमोरा हाँ जी। थेड़ी से। हाँ जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी। सुखदेव सिंह जी, पीछे कुछ दिन पहले डीसी सिरसा ने सरपंच साहब को सस्पेंड किया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण रहा है? क्या डॉक्यूमेंट फर्जी बताए जा रहे हैं? क्या कुछ था? नहीं जी, ये बस गांव का ही लगा लो जी, कोई शिकायत करता था जी, उसने शिकायत दे रखी थी हमारे खिलाफ। जी। तो डीसी साहब ने जी वो कार्रवाई कर दी जी, उनको सस्पेंड कर दिया जी। जी। हाँ जी। तो तो फर्जी डॉक्यूमेंट के इल्जाम लगे हैं, आरोप लगे हैं कि डॉक्यूमेंट जो जाति सर्टिफिकेट था फर्जी था आपके पास। नहीं, फर्जी नहीं था जी। जी। तो उसकी जांच चल रही है जी। तो वो बीच में बस बीच में ही सस्पेंड हो गए जी, अभी जांच चल रही है जी। अभी आगे क्या एक्शन आपकी तरफ से, क्या कुछ किया गया है? हमारी तरफ से ऐसे है जी, एससी कमीशन आयोग से हमने अपील करी थी। जी। वहां से डीसी साहब के पास लेटर आ गया है। भी जो इनकी कार्रवाई है एक बार उनको रोक दिया जाए और 2 हफ्तों के अंदर जो हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जी। हाँ जी। और हम क्या लगता है, 2 हफ्ते के लिए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है जो हाँ जी, कमिश्नर हाँ जी, साहब ने? हाँ जी, वो जांच करेंगे, अगर जाति सर्टिफिकेट फिर भी फर्जी पाया जाता है तो फिर अगली कार्रवाई होगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, आपको उम्मीद है कि बहाल हो पाएंगे सरपंच? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो पाएंगे जी बहाल। ओके ओके सुखदेव सिंह, थैंक यू। ठीक है। बाकी अगर मंडे को जो कमिश्नर साहब का फैसला आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो आप मेरे को एक बार जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। हाँ वो तो आपको बता ही दिया है, अभी वहां से अपने लेटर जनरेट हो आज हो गया है वो, तो वो अपने को वहां से मिल जाएगी। जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक है जी।